हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। OWS प्रैक्टिस सेट 7th और 8th। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। 7वां और 8वां जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, उसको हम करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है। और हिंदी तो देखो ज़रूरी हो जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उनका पार्ट ऑफ स्पीच जानना और उसका हिंदी में मीनिंग जानना, तभी हमें अच्छे तरीके से समझ में चीज़ें आ पाती हैं। अन्यथा हमारे जो दिमाग है ना, हमारा सोच ही नहीं पाता उसके बारे में, क्योंकि सबसे पहले हम हिंदी के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं ना। चलो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीपल हु इन्जॉय सोशल कंपनी, ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक जो कंपनी होती है, जो कंपनी मीन्स समूह में रहना जो ज़्यादा पसंद करते हैं। देखो, सबसे पहले हम आंसर की बात करेंगे, उसके बाद हम सभी के मीनिंग की बात करेंगे। तो ग्रेगेरियस 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 जो है क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये देखो, OUS एंडिंग वर्ड्स हैं सारे के सारे, तो सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद देखो ग्रेगेरियस क्या होता है, ये होता है समाज प्रिय, मिलनसार, सामाजिक, है ना। तो ये ग्रेगेरियस का मतलब होता है। तो मतलब ऐसे व्यक्ति जो इंजॉय करते हैं सोशल कंपनी में रहना, सामाजिक रूप से लोगों से मिलना जुलना, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो लोग क्या होते हैं, ग्रेगेरियस पर्सन होते हैं ऐसे। उसके बाद बी ऑप्शन में लिखा हुआ है अनएनिमस। अनएनिमस जो है क्या होता है, इसका मतलब होता है एक मत। मैं लिख नहीं पाऊंगा ज़्यादा, बट बताता जाऊंगा इनके बारे में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। अनएनिमस का मतलब होता है एक मत, सर्वसम्मत, अखंड, ये सब मतलब हम किसके कह सकते हैं, अनएनिमस के कह सकते हैं। फिर है गॉर्जियस। गॉर्जियस आप जानते होंगे, वैसे भी सुना होगा, ठीक है। गॉर्जियस बोलते हैं इसको वैसे। इसका मतलब होता है शानदार, इसका मतलब होता है भव्य, इसका मतलब होता है सुंदर, एक तरीके से गॉर्जियस, है ना। उसके बाद है हर्बीवोरियस। हर्बीवोरियस आप जानते हैं, शाकाहारी, शाकाहारी। फिर भी एक आध तो लिखना पड़ेगा ही, ठीक है। तो ऐसे लोग जो सोशल कंपनी में रहना पसंद करते हैं वो ग्रेगेरियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको बोलते हैं ग्लटन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ग्लटन बोलते हैं। ओवरवेट आप जानते हैं, वेट से ज़्यादा जब ऊपर चला जाता है। कॉर्प्यूलेंट, ये देख समझने की कोशिश करना, ये एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब होता है, एक तो आप कह सकते हो स्थूलकाय, स्थूलकाय, विशालकाय, स्थूलकाय, है ना। ओवरवेट से एक तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो। इसको आप गोल मटोल भी कह सकते हो, गोल मटोल, ठीक है, गोल मटोल भी कह सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद है ओबेस। ओबेस भी एक तरीके से स्थूलकाय होता है। तो ये तीनों एक जैसे से मीनिंग रखते हैं, ओबेस, कॉर्प्यूलेंट और ओवरवेट, ठीक है। और ग्लटन क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा खाता है या जितना उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाता है वो। नेक्स्ट है अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड। देखो उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात उसको बोलते हैं एक्रोनियम। एक्रोनियम क्या होता है, एक्रोनियम अब आपको मैं बताता हूँ। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, BA। तो ये तो इनिशियल लेटर्स हो गए, बी और ए, ठीक है, बी और ए ये इनिशियल लेटर्स हो गए। लेकिन इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, BA बोलते हैं, BA। ये पूरा एक वर्ड बना दिया हमने, BA। क्या कर रहा है आजकल, क्या कर रहा है, BA कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ हो गई, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक्रोनियम हो गया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। एक्रोनियम मीन्स निकनेम या शॉर्ट फॉर्म, आप एक तरीके से कह सकते हो। अब बाकी के ये हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद है एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है, इसका मतलब होता है जब भी सबसे पहले तो इसका एग्जैक्ट वर्ड देख लेते हैं, पदलोप। पदलोप यानी कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें कुछ वर्ड्स को हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं कुछ वर्ड्स को, तो उसको बोलते हैं एलिप्सिस। ध्यान से सुन लेना, एलिप्सिस। उसके बाद है प्रीसाइज। प्रीसाइज क्या होता है, प्रीसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, प्रीसाइज, एग्जैक्ट। उसके बाद है एपिटोम।
एपिटोम का मतलब क्या होता है? सारांश। क्या होता है? सारांश, संक्षेप, संक्षेप, ठीक है। इस तरीके के मतलब एपिटोम के होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ, ये क्या है? ये है अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट। एक शॉर्ट स्टेटमेंट होती है जो कि एक जनरल सच्चाई या रूल से संबंधित है, जो कि होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ये होती है मैक्सिम। क्या होती है? मैक्सिम, जिसका क्या होता है? इम्पोर्टेंस होता है। क्या होता है? इम्पोर्टेंस होता है। हिंदी में कहूँ तो महत्व होता है जिस चीज़ का क्या होता है? महत्व होता है, जो चीज़ करनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखो इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल या फिर उदाहरण, ठीक है। उसके बाद है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब भी यही कह सकते हो, एग्जाम्पल, उदाहरण। एक वर्ड है इसके लिए हिंदी में, एक इसके लिए वर्ड है दृष्टांत। दृष्टांत, ठीक है, दृष्टांत भी आप इसको कह सकते हो इलस्ट्रेशन को। उसके बाद है पैरेबल। पैरेबल क्या होता है? पैरेबल का मतलब होता है आप किसी चीज़ से रिलेट करते हो। चांद सा मुखड़ा, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से उसकी क्या दे दी हमने? उपमा दे दी उसकी, उपमा, यानी कि आपने क्या कर दिया? उसकी तुलना कर दी, तुलना, ठीक है ना। ये पेन ठीक नहीं है, पेन को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, ये चल जाएगा। तो क्या कर दी हम लोगों ने? तुलना कर दी। तो पैरेबल आप एक तरीके से क्या कह सकते हो? तुलना कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट क्या होगा? मैक्सिम। नेक्स्ट है हमारा द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल्स स्किन। एक ऐसी आर्ट जिसमें हम क्लीन करते हैं या प्रिजर्व करते हैं एनिमल्स की स्किन को, एनिमल्स की स्किन को जिसमें हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। टैक्सीडर्मी, भाई ध्यान से देख लो, टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी में हम क्या करते हैं? टैक्सीडर्मी में हम करते हैं वर्गीकरण, लिखा नहीं जा रहा, वर्गीकरण। क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। किसका? स्किन का। किसकी स्किन का? एनिमल्स की स्किन का। या तो हम उसको प्रेजर्व करते हैं या उनके शरीर से जो है उस स्किन को हटाते हैं एक तरीके से। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, हटाते हैं एक तरीके से, ठीक है। वो होती है टैक्सीडर्मी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? देखो एक जैसे से हैं, WOC, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की कैटेगरी में आप इनको डाल सकते हो। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है, आप टैक्सोनॉमी का मतलब कहोगे वर्गीकरण। मैंने शायद यहाँ पे आपको गलत बता दिया। टैक्सोनॉमी का मतलब है वर्गीकरण, ठीक है। टैक्सोनॉमी होती है वर्गीकरण, जिसमें हम अलग अलग जो है करते हैं। किसका? जैसे कि मान लो धातुओं को अलग लिखते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स को, कुछ एलिमेंट्स आपको दे दिए, इसमें से आप जो है छांट कर अलग लिखो। मेटल्स मान लो यहाँ लिखते हैं और नॉन मेटल्स हम यहाँ लिखते हैं, तो ये हमने क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन। हाँ, टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन, आप जो है इसको कह सकते हो, ठीक है। टैक्सीडर्मी क्या होता है फिर, जो इसका आंसर है? टैक्सीडर्मी का मतलब होता है यहाँ पे, हाँ सही बात आई, मैंने सोचा कि स्किन से रिलेटेड वर्गीकरण तो नहीं हो सकता। हाँ, गलत हो गया था, वो बिल्कुल गलत हो गया था भाई, आई एडमिट माई मिस्टेक। यहाँ पे टैक्सीडर्मी का मतलब होगा चरम प्रसाधन। प्रसाधन, अब ये समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो ये इसी का मतलब है, या तो एनिमल्स की स्किन को प्रिजर्व करना या फिर एनिमल्स की स्किन को उनके शरीर से अलग करना या हटाना, ठीक है। चरम प्रसाधन या चरम संस्कार भी बोल देते हैं। चरम संस्कार, चरम मीन्स स्किन, है ना, चमड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है आइटमोलॉजी। आइटमोलॉजी जो है क्या होता है? शब्द उत्पत्ति। क्या होता है? शब्द उत्पत्ति। शब्द उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कैसे बने, है ना। हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, आप ये भी कह सकते हो, हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का जो इतिहास है वो क्या है, किस तरीके से है, उसके बारे में हम जब जानते हैं, उसकी जब स्टडी करते हैं तो हम आइटमोलॉजी के तहत करते हैं। उसके बाद क्या है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? हम इनकी चर्म रोगों की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? चर्म रोगों की, यानी कि जो भी स्किन से संबंधित जो रोग होते हैं,
ठीक है, उनकी स्टडी करते हैं या उनके बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो दोबारा से फिर से बता देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा गलती हो गया था। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन, उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी का मतलब क्या होगा, चर्म प्रसाधन, जिसमें हम जो एनिमल्स की स्किन्स होती है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 6th है, वो है वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज। जो सेल करता है या बनाता है पेस्ट्रीज़ को, उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है हम कहते हैं कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर, हलवाई बोल लो इसको आप, कन्फेक्शनर मिठाई बेचने वाला, ठीक है। कबलर आप जानते हैं, बार्बर आप जानते हैं, ग्रोसर भी आप जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली, उसको बोलते हैं कैलियोग्राफर। कैलियोग्राफर जिसकी लिखाई अच्छी होती है, और वो चीज़ या वो स्किल जिसके तहत कैलियोग्राफर करता है ये चीज़, वो होती है कैलियोग्राफी, PHY, कैलियोग्राफी, ठीक है। दोनों नाउन वर्ड्स होते हैं। पेंटर आपको पता है, आर्टिस्ट आपको पता है, कार्टूनिस्ट भी आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल स्टडी, स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल होता है सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी। तो स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ किसकी, पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, जो सांख्यिकी के अनुसार जो जनसंख्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, डेमोग्राफी। और डेमोग्राफर इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। सोशियोलॉजी आप जानते हैं, फिजियोलॉजी आप जानते हैं, साइकोलॉजी आप जानते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव इतिहास। क्या होता है, मानव इतिहास, एंथ्रोपोलॉजी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स एंड स्पाइसिमेंट्स। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कलेक्शन किया जाता है ड्राइड प्लांट्स स्पाइसिमेंट्स का, उस प्लेस को क्या कहते हैं, उस प्लेस को कहते हैं हर्बेरियम। क्या कहते हैं उस प्लेस को, हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम का मतलब क्या होता है, जो वनस्पति होती हैं, वनस्पतियों का संग्रह, जहाँ पे हम वनस्पतियों का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाउस आपको पता है, नर्सरी आपको पता है, वेयर हाउस जो है क्या होते हैं, वेयर हाउस होते हैं हमारे गोदाम, ठीक है। गोदामों को हम क्या कहते हैं, वेयर हाउसेज कहते हैं, जहाँ पे स्टोरेज की जाती है फूड आइटम्स की कह लो, या फिर अनाज की एक तरीके से कह लो, ठीक है। ईटेबल या एडिबल जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे गेहूं वगैरह, ये सब चीज़ें जो स्टोर की जाती है वो वेयर हाउसेज में की जाती है। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, वो क्या होता है हमारा, वो कॉन्स्टेलेशन होता है। कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है भाई साहब, कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारों का जो झुंड होता है, या फिर तारों का जो क्या होता है, समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। उसके बाद आता है जो, ये हमारा सही ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद कॉन्कोक्शन, देखो स्पेलिंग भी थोड़ा सा ध्यान रखने का है। कॉन्कोक्शन, कॉन्कोक्शन, CONCOCTION, कॉन्कोक्शन, इसका मतलब होता है पाचन क्रिया। क्या होता है इसका मतलब, पाचन क्रिया। उसके बाद है हमारा कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है अग्निकांड, अग्निकांड, ठीक है। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है अग्निकांड। उसके बाद है कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन, इसका मतलब होता है संगठन। क्या होता है, संगठन, संगठन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, संगठन। यहाँ पे है ये वाला लगा लो, संगठन, ठीक है, संगठन कह सकते हो कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब, ठीक है। तो सबसे लास्ट में फिर रिवाइज कर लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। इस तरीके से हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 8th जो हमारा बोलते हैं प्रैक्टिस सेट, उसके ऊपर आ जाते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लिखने का भी रहेगा, दिख तो जाएगा ही वैसे भी, है ना। इधर कर लेते हैं, इनको उधर कर देते हैं, ठीक है। देखो, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको सही नहीं किया जा सकता। इनकॉरिजेबल, जिसको सही नहीं किया जा सकता। इम्प्रेजनेबल क्या होता है,
इम्प्रेजनेबल होता है अभेद्य, अभेद्य लिखे बिना रहा नहीं जाता, अभेद्य जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको पार नहीं किया जा सकता। इमोलेशन, इमोलेशन क्या होता है? इमोलेशन का मतलब होता है बलिदान, बलिदान, या फिर एक और कह सकते हो इसका आत्मदाह, आत्मदाह अपनी मृत्यु लेना, ठीक, सॉरी अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अपना बलिदान दे देना, ठीक है। उसके बाद है इनएलिजिबल, इसका आप जानते हैं, इनएलिजिबल, इनएलिजिबल का मतलब क्या होता है? इसको आप कहते हो सुगम, स्पष्ट, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, एक ऐसा पर्सन जिसको ब्लेम किया जाता है, जो भी गलत करता है दूसरों के द्वारा, मतलब जिसको ब्लेम किया जाता है बस एक तरीके से, जिसको हु ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की गलती उसके सिर मढ़ दी जाती है। अब समझ गए होंगे आप। स्कैपगोट, ये क्या होता है? बलि का बकरा। अब बरसर क्या होता है? बरसर क्या होता है? इसका मतलब होता है खजांची। क्या होता है? खजांची, ठीक है, जो आय व्यय का ब्यौरा रखता है। इसको एक और कह सकते हो आप कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जो पैसे का लेन देन करता है। फ्लैगमेटिक क्या होता है? फ्लैगमेटिक होता है धीरे धीरे जब भी कोई चीज़ होती है, मंद मंद, धीरे धीरे, स्लो स्लो, क्या होता है? फ्लैगमेटिक, फ्लैगमेटिक। कैप्टर क्या होता है? कैप्टर, कैप्टर होता है जो भी कैप्चर करता है, जो किसी को कैद करके रखता है, कैद करने वाला, कैद करने वाला, या फिर आप ये कह सकते हो बंदी बनाने वाला, ठीक है। कैद करने वाला या फिर बंदी बनाने वाला कौन होता है? कैप्टर होता है। ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों के रॉन्ग डूइंग्स के लिए जिसको ब्लेम किया जाता है वो स्कैपगोट होता है। उसके बाद द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इर्रिवेलेंटली अबाउट स्केयर्ड थिंग्स, मतलब एक ऐसा तरीका बोलने में जो गंदा है किसी भी स्केयर्ड थिंग्स के प्रति, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लेस्फेमी, भगवान की निंदा करना, पवित्र चीज़ों की निंदा करना। एथीस्ट, एथीस्ट कौन होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैंने आपसे आज एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा ना, हाँ, एथीस्ट के बारे में आप बता सकते हो। बेलिकोज, बेलिकोज क्या होता है? बेलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू, ठीक है। वैसे ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे तो, ठीक है, बेलिकोज। उसके बाद डिफिक्शन, डिफिक्शन का मतलब क्या होता है? डिफिक्शन का मतलब आप एक तो कह सकते हो अभाव, ठीक है, कमी किसी चीज़ की। एक आप कह सकते हो डिफिक्शन का मतलब विद्रोह। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है हम इसको कहाँ पे क्या मीनिंग लेने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इर्रिवेलेंटली अबाउट स्केयर्ड थिंग्स, उसको बोलते हैं ब्लेस्फेमी। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो व्यक्ति, देखो सारे के सारे एक जैसे से वर्ड्स लिख रखे हैं, है ना, लिख रखे हैं ना, हाँ, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता है अपने बारे में, खुद के बारे में बोलता है, मीन्स क्या होता है? बोलता है का मीन्स ये होता है कि वो अपनी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है। क्या करता है? वो अपनी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, ठीक है। देखो अब एक तो है ईगोटिस्ट और एक है ईगोइस्ट। ध्यान से देख लो, टी का फर्क है बस इसमें। क्या फर्क है? सिर्फ टी का फर्क है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले सारे के सारे वर्ड्स एक जैसे दिख रहे हैं, अगर मीनिंग्स नहीं पता है तो हम बिल्कुल भी टैकल आउट नहीं कर पाएंगे अपना जो क्वेश्चन का आंसर है उसको, है ना। ध्यान से देखो, सबसे पहले इन्हीं दोनों के बारे में बात करते हैं। एक तो है ईगोटिस्ट और एक है ईगोइस्ट। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो ये है ईगोटिस्ट। अब एक का तो पता चल गया, जो अपनी ही प्रशंसा खुद करता है वो कौन होता है? ईगोटिस्ट होता है। क्या होता है? ईगोटिस्ट। अब ईगोइस्ट क्या होता है? ये होता है आत्महितैषी। क्या होता है? आत्महितैषी। हितैषी कौन होता है? जो भला करता है। और आत्म कौन होता है? अपने आप का, अपने आप का, ठीक है। जो अपने आप का भला करना चाहता है, सिर्फ खुद का भला देखता है, सिर्फ खुद की सोचता है, वो तो होता है ईगोइस्ट।
ठीक है। और जो अपनी खुद की तारीफ करता रहता है वो होता है ईगोटिस्ट। फिर क्या होता है? एलाइट। एलाइट का मतलब क्या होता है? एलाइट का मतलब होता है श्रेष्ठ वर्ग, समाज का श्रेष्ठ वर्ग। उसके बाद है ईमैटिक, जो कि सबसे आसान वर्ड था ना इन चारों में, ये था एलाइट। फिर है ईमैटिक। ये ईमैटिक क्या होता है? ईमैटिक का मतलब होता है वमनकारी। अब ये वमनकारी का नहीं पता होगा। वमनकारी का मतलब क्या होता है? आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी औषधि, एक ऐसी, हाँ औषधि ही कहो या दवाई कह लो देसी भाषा में, थोड़ा सा समझने के लिए। देसी भाषा में तो औषधि होता है। देखो, एक ऐसी दवाई जो क्या करती है, हमारी जो भी पीड़ा है, जो भी दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको क्या करती है? शॉर्ट आउट कर देती है, सॉल्व कर देती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ईमैटिक। दुख हर लेने वाला या हर लेने वाली औषधि या दवाई, या आपकी एक तरीके से किसी को हेल्प कर रहे हो, आप किसी के दुख में खड़े हो। ज़्यादा गहराई में नहीं जाना मुझे, इसका मतलब होता है दुख को हरने वाला या वाली। समझ गए? इन दोनों पे फोकस करना, ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। ये है टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ। क्या होता है? किसी भी चीज़ को टेक अवे करना या अल्टर करना, जो भी नेचुरल क्वालिटीज़ हैं उनकी, उनका जो है क्या करना, एक तरीके से लेना, तो वो होता है डीनेचर। डीनेचर का मतलब क्या होता है? टेक अवे करना, हटाना किसी चीज़ को। टेक अवे फ्रेजल वर्ब होती है, और इसका मतलब क्या होगा? डीनेचर का, डीनेचर का मतलब होता है विकृत करना, किसी चीज़ को खराब करना। ठीक है, ये वर्ब है डीनेचर्ड। डीनेचर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। अब तीसरे, दूसरे, चौथे ऑप्शन पे आ जाओ। अनअडल्टरेटेड। अनअडल्टरेटेड इसका मतलब होता है बिल्कुल प्योर, ठीक है, एकदम असली, एकदम विशुद्ध, ये सब मतलब जो है अनअडल्टरेटेड के कहते हैं। उसके बाद लिम्पिड, उसके पास ही लिखा हुआ, उसी को देख लो। इसका मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, इसका मतलब होता है निर्मल, इसका मतलब होता है स्वच्छ। ये सब मतलब हम किसके कह सकते हैं? लिम्पिड के कह सकते हैं। ठीक है। ऑथेंटिक आप जानते हो, बिल्कुल ओरिजिनल, प्योर, है ना, सच्चा, प्रामाणिक, ये सब मतलब हम ऑथेंटिक के कह सकते हैं। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फैटिड स्मेल। फैटिड एक अजीब सी स्मेल, फैटिड स्मेल। ठीक है, तो डिके हो जाता है जब किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसमें से जो स्मेल आती है वो फैटिड स्मेल होती है। तो वो किस तरीके की जो स्मेल है वो होती है? वो पट्रीफाई होती है, पट्रीफाई। और वो क्या करती है? पट्रीफाई वो होती है, सड़ रही होती है जब कोई भी चीज़। तो ये वर्ब होती है पट्रीफाइड। पट्रीफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भुरभुरा, भुरभुरा। ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रमिक, नहीं गलत बोल दिया मैंने, न्यूट्रिक। न्यूट्रिक, न्यूट्रिक क्या का मतलब क्या होता है? न्यू यानी कि नया, नवीन। ठीक है ना। ट्रेंडिंग, न्यू फैशन, न्यूट्रिक। ये आपने क्लोथ्स ब्रांड्स या फिर इस तरीके की जो कॉस्मेटिक्स थिंग्स होती हैं वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। वर्जिन, आप दो मीनिंग रखते हैं। वर्जिन कुंवारी लड़की, ठीक है, या फिर दूसरा शुद्ध या पवित्र। कुंवारी लड़की से संबंधित अगर बात करें वर्जिन के मामले में तो नाउन होगा, और अगर शुद्ध, पवित्र, है ना, इन सब से रिलेटेड बात करें तो ये एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। डिमिनिश इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो डेप्रिशिएट वर्ब है, एक्चुअली सारे के सारे ही वर्ब्स हैं। तो डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद है एस्किलेट। एस्किलेटेड, एस्किलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। एक्सेलरेट सुना होगा आपने, उसका सिनोनियम बोल सकते हो आप इसका, बढ़ाना, तेज करना किसी भी चीज़ को। ऑगमेंट, ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब भी सेम यही होता है। और ये जो है एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज्ड, एग्रेंडाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब भी यही होता है, किसी भी चीज़ को बड़ा करना, विशाल करना, बढ़ाना। ठीक है, ये सब मतलब हम एग्रेंडाइज के कह सकते हैं।
इनमें तो ये ऐसे ही दिख रहा है, कई ऑप्शंस ऐसे दे देता है, आसान एक तरीके से दे देता है वो। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, उसको कहेंगे बांझ, ठीक है, उसको कहेंगे बांझ, तो वो स्ट्राइल होता है, स्ट्राइल। ग्रेविड क्या होता है? ग्रेविड का मतलब होता है गर्भवती, ठीक है, क्या? गर्भवती, जो पेट से है। उसके बाद है फीकंड। फीकंड क्या होता है? फीकंड का मतलब होता है फलदायक, या फिर क्या कह सकते हो इसका, उत्पादक, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर, फीकंड। हीबैटिक, हीबैटिक क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, हीबैटिक, ठीक है, हीबैटिक का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आज का। उसके बाद वैसे टेस्ट है, मुझे पूरा बताना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी कुछ बताना चाहिए थोड़ा बहुत, तो वो इसलिए कि कमेंट बॉक्स खाली रहता है ना, ज़रूरी है। ए फनरल पोइम, फनरल का मतलब क्या होता है? जब भी किसी बॉडी का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं तो उस समय पे एक फनरल जो है शोक गीत, जिसको आप हिंदी में कहोगे, वो जो है एक तरीके से होता है फनरल पोइम, वो एलिगी होता है, शोक गीत। पैरोडी क्या होता है ना? पैरोडी का मतलब होता है नकल, या आप इसका कह सकते हो अनुकरण, ठीक है। पैंडेमोनियम क्या होता है? पैंडेमोनियम का मतलब होता है कोलाहल, कोलाहल, शोरगुल कह रो, शोरगुल, ठीक है, शोरगुल एक तरीके से पैंडेमोनियम। नहीं, कहाँ पे गया, न्यूमेस्मेटिक्स नहीं, ये तो 10th का है। सोनेट, सोनेट क्या होता है? सोनेट का मतलब होता है ऐसी पोइम्स जो 14 लाइंस में हो, सोनेट, ठीक है। ये मैंने न्यूमेस्मेटिक्स नीचे वाला पढ़ लिया था, पूरी स्क्रीन भरी पड़ी थी ना। सोनेट मतलब जिसमें 14 लाइंस की जो पोइम हो उसको सोनेट कहते हैं, ठीक है। तो एलिगी एक फनरल पोइम होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, उसको सोमनैम्बुलिस्ट बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। ड्रोवर क्या होता है? ड्रोवर, ड्रोवर का मतलब होता है गोचारक कह सकते हो आप इसको, ठीक है, गवाला कह सकते हो आप इसको, ठीक है, और चरवाहा भी कह सकते हो इसको आप, ठीक है, चरवाहा। ड्रोवर हो गया। उसके बाद न्यूमेस्मेटिस्ट, न्यूमेस्मेटिस्ट आप जानते हैं न्यूमेस्मेटिस्ट के बारे में, मुद्रा शास्त्री, मुद्रा शास्त्री जो पैसे से संबंधित होता है, ठीक है। उसके बाद है फेस्टिडियस, फेस्टिडियस क्या होता है? नाजुक मिजाज, नाजुक मिजाज, ठीक है, जिसका मिजाज थोड़ा सा नाजुक सा ही हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज काफ़ी समय लगा, अराउंड 28.5 मिनट्स जो है लगे इन 20 क्वेश्चंस में, ठीक है। अब आप देख लो कि एक एक वर्ड का मीनिंग वो करना, मैंने आपके ऊपर 2 वर्ड्स छोड़े हैं, सिर्फ 2 वर्ड्स मैंने आपके ऊपर छोड़े हैं, बाकी सारे वर्ड्स अब आप ये देख लो 20 × 4 80 वर्ड्स में से सिर्फ 2 वर्ड्स छोड़े हैं। 78 वर्ड्स के बारे में हमने इस वीडियो में जाना है, ठीक है। और बहुत सारे अबाउट 40 वर्ड्स तो ऐसे होंगे जिनके मीनिंग्स ऐसे हैं कि ईजिली याद नहीं रहते। ये बिटर ट्रूथ है। आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि अबाउट 40 वर्ड्स ऐसे हैं, 40+ वर्ड्स आज के वीडियो में ऐसे रहे हैं कि जिनके मीनिंग ईजिली याद नहीं रहते, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं, या फिर आप ऐसे वर्ड्स, उनको मैं ऐसे वर्ड्स की कैटेगरी में डालूंगा, आप ऑप्शंस से तो टैकल कर सकते हो, बट विदाउट ऑप्शंस आप टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है हमें। तो आप मेरे एफर्ट्स को किस प्रकार से जज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना। तो ये 4th पार्ट था, किसके लिए? जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, टेस्ट जो चल रहे हैं इसमें, उसके लिए, ठीक है। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम जो है यहाँ पे शुरू करेंगे, और उसमें ना 100 जो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस लेंगे एक पार्ट में, बजाय कि 50 के, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी हो जाएंगे फिर, नहीं तो हमारा ये बुक कंप्लीट होने को नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।